हेलो फ्रेंड्स। आप लोग वेट कर रहे थे दिसंबर 2024 के प्रिडिक्शन का। तो ये रहा आपके सामने प्रिडिक्शन का वीडियो। सारी बातें मैंने ऑलरेडी लिख दी है, तो आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मेरा टारगेट है वो रहेगा 75 टू 80 मार्क्स का मिनिमम टारगेट है ये, मतलब इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। पिछली बार इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर के आए थे। अभी मैंने सिर्फ 10 टॉपिक ऐसे दिए हैं जो 75 टू 80 इजीली स्कोर करके देगा। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जिसके अंदर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का एक पॉइंट रहता है और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड पॉइंट्स रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी बहुत टाइम से आया नहीं है, पक्का आएगा, इसकी 100% श्योरिटी है। इसलिए मैंने इसको रखा है पॉइंट नंबर 1 में। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप इसको मिनिमम एक दिन दीजिए, देकर इसको आराम से पढ़िए। पक्का आपको यहाँ से मेरे को लगता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला, एसोसिएटेड एंटरप्राइज कब बनते हैं, कब मेथड अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अगर कब के अलावा अगर मैं कहूँ कोई एक मेथड और जो आपको देखकर जाना चाहिए, वो है बच्चों, वो है आपका सीपीएम मेथड। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड। तो ये जो मेथड है सीपीएम और कब, ये दो अगर आपने देख लिया तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई और आएगा इस पर। इंटरेस्ट किसके बाद कितना डिसअलाउ होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको देख के रखना है। साथ ही साथ एडिशनल टैक्स का पॉइंट भी आप देख कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एडिशनल पॉइंट भी साथ में, आप एडिशनल टैक्स कितना देना रहता है वो भी आप याद रख लें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर छोटी छोटी बातें, जैसे 92D के अंदर जो रिपोर्ट होता है, मास्टर रिपोर्ट, आप वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। पेनल्टी होती है 92E के अंदर। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं सेक्शन नंबर 92 में, वो भी आप ध्यान रखें। आराम से मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन बन सकता है इस पूरे के अंदर। तो पहले के अंदर 7 मार्क्स का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे के अंदर मैं अराउंड 14 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। तीसरा जो है टैक्स मैनेजमेंट, इवेजन और प्लानिंग, छोटा सा चैप्टर है आपके स्टडी मैट में। एक दिन भी अगर आप देंगे, एक दिन के आधा दिन भी अगर आप देंगे तो आपको 7 नंबर मिलना पक्का है। पीजीबीपी की एक एडजस्टमेंट शीट आप मुझे मैसेज कर देंगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैट का भी शीट है मेरे पास, ये 3 पेज के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती है, पीजीबीपी भी मैट भी। सिर्फ आपको वो 3 पेज पढ़ के जाना है। वो 3 पेज से आपका मिनिमम टू मिनिमम 7 टू 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही। एमसीक्यू भी आ सकता है और साथ ही साथ बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डी मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं। डी मर्जर से रिलेटेड, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पुराने समय में इंस्टीट्यूट ने कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स में इसका क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन रिपीट होके आ सकता है। 50B स्लम सेल, 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, सेक्शन नंबर 56 जो कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ये जरूर देख कर जाए। साथ ही साथ डीम्ड डिविडेंड को छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ डीम्ड डिविडेंड को छोड़ना नहीं है। तो ये कैपिटल गेन और आईएफओएस के अंदर के कुछ माइनर टॉपिक्स है जो मैंने आपको लिख के बता दिए। यहां से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अराउंड 7 से 14 नंबर का वेटेज रहेगा फ्रॉम पॉइंट नंबर 5 एंड 6। अगर 5 आया तो शायद 6 ना आए, 6 आया तो शायद 5 ना आए। दोनों थोड़े से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टॉपिक्स होते हैं जनरली, तो दोनों साथ में नहीं आते, पर आप 5 और 6 पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए एक 7 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट में प्लीज ज्यादा सेक्शंस मत पढ़िए। कई लोग पागल टाइप का इसको पढ़ के जाते हैं। बहुत बड़ा है बच्चों असेसमेंट, आपकी पूरी लाइफ में आपको असेसमेंट ही करना है अभी। लेकिन एग्जाम के लिए आप सिर्फ सेक्शन नंबर 143, 147, 132, 133, 148 इतना पढ़िए बच्चों, मोर देन इनफ है। इसके बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, एक अपडेटेड रिटर्न का बड़ा क्वेश्चन शायद आ जाए, क्योंकि आया नहीं है, तो अपडेटेड रिटर्न का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 1991 डीटीडबलए का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अगर आपने 3-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर डिडक्शंस का जरूर ध्यान रखना, बच्चे डीटीडबलए निकालने में गलती नहीं करते, डिडक्शन में गलती करते हैं। तो डिडक्शन में क्या देखकर जाना है, फिर डिडक्शन में देखकर जाना है आपको 80C, 80D, G, TTA, TTB, ये कुछ डिडक्शन है, बस इतना ही आपको देखकर जाना है, ज्यादा थोड़ी देखना है। फिर 165A के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, मुझे लगता है इस बार पक्का। हो सकता है एक छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए, हो सकता है कि एमसीक्यू आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। 2% और 6% का रेट वाला इक्वलाइजेशन लेवी है, आपको याद करके जाना है। साथ ही साथ जैसे टीडीएस में प्रोविजन रहता है इंटरेस्ट और पेनल्टी का, वही टीडीएस वाले प्रोविजन यहाँ पे भी लगते हैं, तो उसको भी भूलना नहीं है।
सेक्शन नंबर 195 की रेट की समरी है, कुछ पेजेस की, फ्यू पेजेस की, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा वो, ठीक है। इसके बाद डिफरेंसेस ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है। डेफिनेटली डिडक्शन से रिलेटेड कुछ वहां पर रहेगा, क्योंकि न्यू रेजिम में बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस हैं। अब इनके जो डिफरेंसेस है ना, यानी सेक्शन नंबर 115 में और ओल्ड रेजिम में, या जिसको अपन ऑप्शनल रेजिम कहते हैं, उसके डिफरेंसेस को भी मैंने समराइज करके कुछ पेजेस में डाल दिया है। डेफिनेटली वहां से फंसना पक्का है, तो सेक्शन 115 ना आए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। सेक्शन 115 आपको देखने मिलेगा, ये बात एकदम फिक्स है। गॉट इट एवरीवन। अब केस लॉस मैंने पिछली बार भी दिए थे, केस लॉस आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि भैया आप इसको छोड़ना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं। अगर आप छोड़ने का भी सोच रहे हैं ना, तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 केसेस दिए हैं। ये 15 केसेस भी अगर आपने पढ़ लिए तो हो सकता है आपके 16 नंबर आ जाएं। 15 केस बस पढ़ने हैं आपको, मैंने वो 15 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दिए हैं। यहां से अगर एक केस भी फंस गया तो भी यार मजा आ जाएगा, और दोनों ही केस अगर यहीं से आ गया फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस बार केस की भी लिस्ट दे दी है कि बच्चा ये 15 तो पढ़ ही ले, बाकी कुछ नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये 15 केसेस का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है बच्चों, मिनिमम 75% प्रोबेबिलिटी है। आईसीडीएस का केस, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब आपको या तो यूट्यूब में मिल जाएगा, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको इसके वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। और ये आपके स्टडी मैट में भी ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन स्टडी मैट में भी हैं। आपको अराउंड 50% केसेस यहाँ से, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 50% आपको स्टडी मैट में भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। रंजन पाई का केस है, सन आउटसोर्सिंग का केस है, टीडीएफ टीसीएस रिलेटेड, प्रसार भारती, सिंगापुर एयरलाइन, पायोनियर ओवरसीज टीडीएफ टीसीएस वाला केस है, रीजन पावर टेक, जेनपैक्ट इंडिया, ये थोड़ा लेटेस्ट में आता है, फिर पेप्सी फूड्स, सैप लैब, GoDaddy.com, भारती सेलुलर, बीडीआर फिनवेस्ट और दुराई स्वामी कुमारस्वामी, ये कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स है बच्चों, लेटेस्ट टॉपिक्स है, लास्ट के 4-5, इनमें से कुछ एक आना तो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो और हाई है। मतलब मान के चलिए अगर ऊपर वाले केसेस ना भी आए, नीचे वाले केसेस तो आने लगभग तय हैं। चलिए, तो ये मैंने केसेस भी आपको बता दिए। भाई इतना तो करो कि ये 15 केसेस पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है दिसंबर के बाद आप लोग को रिग्रेट हो कि भैया 14 या 16 नंबर का हम लोग को सर ने बता दिया था केसेस और हमने नहीं किया। तो प्लीज रिग्रेट मत करना, इन केसेस को तो पढ़ ही लेना। आगे आते हैं हम लोग, कुछ और माइनर टॉपिक्स है। ये जो माइनर टॉपिक्स हैं ये अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मालूम यहाँ से फंस जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई नहीं है, लेकिन ओके प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो टीडीएस बहुत समय से नहीं आया है, लेकिन आएगा तो क्या आएगा, 194J आना बहुत चांस है। MNOPQRST, यस ये लाइन से है और लाइन से आपको पढ़ना भी है इन सारों को, ठीक है। इनमें से कुछ आपका टीडीएफ का क्वेश्चन बन के आ सकता है। टीडीएफ अगर आपने पे नहीं किया तो क्या होगा, 205 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, वो भी आप एक बार देख कर जाएंगे। वीडियो वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लीज स्किप मत कीजिए, 2 पन्ने का तो टॉपिक है ये, 2 पन्ना पढ़ के जाइए। ट्रस्ट के अंदर 85% वाला कंडीशन, ये नया अमेंडमेंट आया है तो इसको जरूर देख कर जाएंगे। बाकी अगर आप ट्रस्ट में कुछ ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रस्ट में आप 85% वाला कंडीशन और ट्रस्ट का एक बेसिक क्वेश्चन एनोनिमस डोनेशन वगैरह से रिलेटेड, वो जरूर देखकर चले जाना, ठीक है। एनोनिमस डोनेशन वगैरह से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन देखकर जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जरूर देखकर जाना, मुश्किल से मुश्किल 1 दिन लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखकर जाना। पेनल्टीज प्लीज भाई पढ़ लो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। स्टडी मटेरियल में जितनी भी पेनल्टी दी हुई है उन सारी पेनल्टी को 2-3 बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। 4 से 6 नंबर का पेनल्टी आता ही है, और हमको मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स में 4 से 6 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। पेनल्टी छोड़ के मत जाइए। लास्ट सैलरी, सैलरी से एक एमसीक्यू आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, आया तो आरएफए से आएगा या तो पीपीएफ से आएगा, तो ठीक है। सैलरी पूरा पढ़ के नहीं जाना है, सिर्फ 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखकर चले जाना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ एकदम आसानी से। सबसे पहले तो मैंने 10 पॉइंट्स दिए हैं, 10 टॉपिक दिए हैं, ये 10 टॉपिक आपको पढ़ के जाने, इनके अलावा कुछ नहीं देखोगे तो भी 75 मार्क्स का तो यहाँ से आएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट RNR, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाली चीजें, कप मेथड, डिसअलाउड इंटरेस्ट क्या है, एडिशनल टैक्स,
टैक्स मैनेजमेंट इवेजन प्लानिंग पीजीबीपी का एडजस्टमेंट शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मात्र 3 पन्ने का है, जिसके अंदर मैट वगैरह भी है। डीमर्जर रिकंस्ट्रक्शन 50B 50C 56 और डीम डिविडेंड, इन टॉपिक 5 और 6 में से आप मान के चलिए 7 से 14 नंबर का आएगा। असेसमेंट के अंदर अगर मैं जाऊं तो 143, 147, 132, 133, 148, ये 5 चीजें आपको देखनी है और अपडेटेड रिटर्न वाला पॉइंट देख लेना है। इतनी चीजें अगर आपने देख ली तो असेसमेंट वगैरह में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। DTAA का बेसिक क्वेश्चन डिडक्शन जरूर देख कर जाना। इक्वलाइजेशन लेवी 195 के अंदर कुछ रेट्स दिए हुए हैं, वो रेट को छोड़कर मत जाइएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में किसके ऊपर कौन सा रेट लगता है, एनआरको के ऊपर कौन कौन सा रेट लगता है, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद डिफरेंसेस देखकर जाना, डिफरेंसेस किसके, 115 और जो आपका ओल्ड रेजिम ऑप्शनल रेजिम है उसके बीच के डिफरेंसेस, खासकर डिडक्शन से रिलेटेड। केस लॉ में मैंने आपको 15 केस लॉ दे दिए हैं, देखकर जाएंगे आप इसको। और आखिरी में कुछ माइनर टॉपिक जिसके अंदर टीडीएस, वीडीए, ट्रस्ट और पेनल्टी, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों से बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 10 मार्क्स। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा एक पैकेज यहाँ पे हो जाएगा। इनके अलावा अगर आप कुछ ना भी पढ़े तो भी आपका एग्जामिशन आना पक्का है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर में, ठीक है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 नवंबर को। आप अगर इतने टॉपिक्स, अगर एक एक टॉपिक को एक एक दिन भी पढ़ें तो भी बहुत इजीली आपका जो एग्जाम है, क्योंकि वो मिड दिसंबर में तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप इसे कोप अप कर ले। लास्ट टाइम का प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा नंबर का फंस गया था। अभी यहाँ पे भी मेरी उम्मीद है कि मिनिमम टू मिनिमम 75 to 80 मार्क्स का फंसेगा, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम हो जाए जरूर मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया और यहाँ से कितने नंबर के आए। गॉट इट एवरीवन। अगर आपको कोई भी पीडीएफ या कोई भी रिलेटेड चीज चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। थैंक यू सो मच।